कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, चंद मिनट की बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। यूनिवर्सिटी रोड, अल हिलाल सोसाइटी, न्यू टाउन, जेल चौरंगी पर पानी जमा। तारिक रोड अंडरपास भी पानी से भर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। झंग, खुशाब और चकवाल में वक्फे वक्फे से बारिश। जनूबी वज़ीरिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी रेलें टांक में दाखिल। वाना, जंडोला, उमर अड्डा, बन्नू का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। गिलगित में भी काली घटाएँ बरसने लगीं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशें। हरनाई में छत गिरने से खातून और बच्चे समेत 2 अफराद जा बहक। गोचीना में 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सौराब के मुख्तलिफ इलाकों में 115 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। कच्छी में मूसलाधार बारिश से कोयटा सिब्बी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। कश्मीर और इस्लामाबाद में भी बादल बरसेंगे। बादल फटने से सवाबी में तबाही, 15 अफराद जा बहक। गदून, सरकोई, बांडा में सैलाबी रैली में 15 घर डूब गए। मुतादिद गाड़ियां पानी में बह गईं। छतों पर पनाह लिए 70 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मकामी अफराद का 25 से 30 अफराद के जा बहक होने के खदशे का इजहार। 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई। पाक फौज और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। करक में तेज बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रैलों से सड़कें बंद। मुख्तलिफ मकामात पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रैले के बायस अट्ठाबाद और हवेलियाँ का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हवेलियाँ अयूब पुल के पिलर्स ज़मीन में धंस गए। पुल को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब के बायस 400 स्कूलों को नुकसान। मुतादिद स्कूल्स की इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गईं। सैलाबी रेले में 1 तालिब इल्म और 4 असातिज़ा जा बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस सैलाब का खतरा। सूबे में तमाम तालीमी इदारे 25 अगस्त तक बंद रखने का फैसला। हालिया बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में 56 पुल तबाह हुए। सिर्फ 9 पुलों को ही ट्रैफिक के लिए खोला जा सका। 47 पुलों के मुकम्मल फ़ाल न होने से मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात। 26 पुलों पर जुज़वी तौर पर ट्रैफिक बहाल। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। बारिशों और सैलाब से मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मजीद मुतहरिक होने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, मुसीबत की घड़ी में कोई वफाकी और कोई सूबाई हुकूमत नहीं, हमें मुतासरा लोगों की मदद और बहाली यकीनी बनानी है। ये सियासत का नहीं, खिदमत का और लोगों के दुखों में मरहम रखने का वक्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपनी 1 महीने की तनख्वाह सैलाबज़दगान की इमदाद के लिए देने का ऐलान। सूबाई काबीना अराकीन की 15 दिनों की तनख्वाहें भी सैलाबज़दगान को देने का फैसला। अराकीन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 7 दिनों की तनख्वाहें मुतासरीन को दी जाएंगी। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। गिलगित बल्तिस्तान, बोनेर, शांगला, स्वात और दीगर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। तबाह हाल सड़कों और पुलों की बहाली की कोशिशें। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ। पाक फौज की जानिब से मुतासरीन में बिस्तर, टेंट और दीगर सामान की फराहमी। पाक फौज के डॉक्टर्स को अब मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप, मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम। नवाम का पाक फौज की इमदादी कोशिशों पर इज़हार इत्मीनान। रूस यूक्रेन जंग रुकवा कर रहूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। पुतिन यूक्रेनी सदर से मुलाकात पर आमादा। 2 तरफा मुलाकात अगस्त के आखिर में होने का इम्कान। व्हाइट हाउस में इजलास के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप की पुतिन से 40 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू। रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात पर बातचीत। अमरीका समेत दोस्त ममालिक की जिम्मेदारी है हमारा साथ दें। यूक्रेनी सदर का मौक़िफ़। रूस ने यूक्रेन में नेटो अमन फौज की तैनाती से मुतालिक यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमाओं की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रूस यूक्रेन जंगबंदी का चैलेंज। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ बड़ी बैठक। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। रूस से जंग खत्म होगी लेकिन टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। रूस यूक्रेन अमन मुआहिदा मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। अमन के क़याम के लिए अमरीका, रूस और यूक्रेन से मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन में जंग रोकने का अच्छा मौका है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी जंग का खात्मा चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो सैफरी की मीटिंग करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा कि पुतिन ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। हम सबका एक ही मकसद है कि यूक्रेन जंग का खात्मा हो। जंग बंदी
के लिए ट्रंप, पुतिन, ज़ेलेंस्की मुलाकात का इम्कान। यूक्रेनी सदर ने कहा कि हमें अपनी सिक्योरिटी की जमानत चाहिए। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का तस्करा। कहा कि सबको सूरत हाल का इल्म है, बड़ी जंग रुकवाई। चाहता हूं दुनिया में अमन हो और सब तिजारत करें। रूस अमन की तरफ नहीं आता तो अमेरिका रूस पर पाबंदियां लगाएगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की यूक्रेन, रूस, अमेरिका और यूरोप पर मुश्तमिल 4 फरीकी इजलास बुलाने की तजवीज़। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ट्रंप के साथ मुलाकात तामीरी रही, सिक्योरिटी गारंटी अहम है। यूक्रेन को रूस के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर होना चाहिए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेनी सदर से मुलाकात पर आमादा किया। चीन के वजीर खारजा वांग यी का दौरा भारत। भारतीय मनसब से मुलाकात। चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझें, दोनों मुल्क दुश्मनी या खतरे की नज़र से ना देखें। चीनी वजीर खारजा वांग यी की गुफ्तगू। कहा कि बाहमी फ़ायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं। चीन के वजीर खारजा रवां हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा भी करेंगे। इसहाक डार की 27वीं आईनी तरमीम लाने की खबरों की तरदीद। कहा 26वीं आईनी तरमीम हजम कर रहे हैं, 27वीं की जरूरत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क की मुआशी हालात में बेहतरी आई है। वज़ीर खारजा इसहाक डार की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फाल्कनर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के मुकम्मल दायरा कार का जायजा। सियासी, इक़्तिसादी, माहौलियाती और अवामी रवाबित को गहरा करने के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। माजी में ऐसा भी वज़ीर आज़म आया जो 12 बजे ऑफिस आता और 3 बजे चला जाता था। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। आज मुल्क भर में सड़कें दोबारा बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके के लिए फलाही काम किए जा रहे हैं। रवां साल दिसंबर तक 1 लाख घर बनाने का टारगेट पूरा कर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जापान में तकरीब से खिताब। कहा कि CCD की वजह से क्राइम 70% नीचे आया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने खून पसीने से कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे करने वालों को पकड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 8 केसेस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा आपने कुछ दस्तावेजात जमा कराई हैं, मैं उनको नहीं देख सका। ऐसा करते हैं केस की समाअत कल तक मुलतवी कर देते हैं। बानी PTI के वकील ने कहा दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जो भी दस्तावेजात हैं उनका जायजा लेना जरूरी है। प्रोसिक्यूशन साइड भी मुलजिम के दस्तावेजात का जायजा ले। अमेरिकी सदर ने मुल्क में पोस्टल बैलेट का निज़ाम ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पोस्टल बैलेट का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। ये निज़ाम ख़त्म करने के लिए सदारती हुक्मनामा जारी करूँगा। वकीला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तैयारी में मसरूफ़ हैं। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात आइंदा बरस 3 नवंबर को होंगे। हमास ने मिस्र का जंगबंदी का मंसूबा कबूल कर लिया। हमास 2 मराहिल में इसराइली कैदी रिहा करेगा। हमास का इसराइल के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात बढ़ाने पर इत्तफाक। कतर और मिस्र ने इसराइल को हमास के सीज़फायर मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। मिस्र की जंगबंदी की तजवीज़ इसराइल को मौसूल। इसराइल हमास की सीज़फायर आमादगी के बावजूद जंग जारी रखने पर बज़द। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा का कहना है गाज़ा में हमास की हुकूमत नहीं रहेगी। बहुत जल्द गाज़ा में एक अबूरी कमेटी हुकूमत उमूर संभालेगी। फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली मंसूबों को नाकाम बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। काबिज़ इसराइल की गाज़ा में बर्बरियत का सिलसिला थम ना सका। 24 घंटों में सेहूनी हमलों में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, 344 ज़ख्मी। इमदाद के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनी भी इसराइली फायरिंग का निशाना बन गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 5 अफराद जाँ बहक। क़हत से अब तक 112 बच्चों समेत 263 अफराद जाँ बहक हो चुके। गाज़ा में शहदा की तादाद 62,000 से ज़ायद हो गई। 1,56,230 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं।